इनकी लाइफ बर्बादी होनी थी, ये बर्बादी के लिए ही है। अच्छा शेरनी का दूध होता है और जो भी वो दूध पीता है वो दहाड़ता जरूर है। जाना नॉर्मल आदमी हो उससे पूछना कि अगर ये महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। भी मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, हो सकता है इनमें से 90% ऐसे लोग हों जो कि फैमिली तक का मतलब नहीं जानना। बता दूं कितनी बात, हर सब्जेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा 200 पेज के नोट बनते हैं। बनाओ, रटो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, गारंटी मैं देता हूँ आपका क्लियर कर दूँ। कि जब मैं बैच कर रहा था केवल वो बैच मेरे लिए एक रिवीजन पर्पस की तरह मिलता रहता है। बाहर अलग रहते हैं, फ्रीडम एंजॉय करनी होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर होता है, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, दारू चलती है, ये रियलिटी है। आपने ऐसी बहुत सी वीडियो देखी होंगी जहाँ पे यूपीएससी स्कैम को लेकर के या फिर यूपीएससी को एक्सपोज करा जाता है, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं यूपीएससी में क्या खामियां हैं और क्या अच्छाई की बात है। हालांकि जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, और मैंने भी वीडियो बनाई थी जिसमें कि यूपीएससी में जो घोटाला होता है या फिर जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का रोल है उसे हमने एक्सपोज करा था। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बता दूं तो होता ऐसा है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं हर कंटेंट क्रिएटर उस पर वीडियो बनाना चाहता है जिससे कि ज़्यादा व्यू आ सके, ज़्यादा रीच मिले, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर इसी तरीके से रुपए कमाता है। तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे तब आपको पता लगेगा क्यों इतना ज़्यादा यूपीएससी को लेकर के हाइप क्रिएट करी जा रही है कि यूपीएससी बर्बाद चीज़ है, या सरकारी नौकरी की तैयारी करना बर्बाद है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना बर्बाद है। आज मैं आपको अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी पर्सनल जर्नी है, उसे शेयर करूंगा और समझाऊंगा किस तरीके से यूपीएससी ने मेरी लाइफ को चेंज करा है और किस तरीके से यूपीएससी हज़ारों लोगों में बदलाव ला सकती है। और जो आप ये देखते हो ना कि लाखों लोगों की भीड़ है, जिनमें से कि ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ 99% लोग जिन्हें कुछ नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उसके भी पीछे बात करेंगे। चलिए तो पहले मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। 10th क्लास तक मैंने ज़रा भी पढ़ाई नहीं करी थी, हल्की फुल्की कभी पढ़ाई कर ली, पास होने लायक। एमपी बोर्ड से पढ़ा हूँ मैं। मेरा ऐसा सीन था, मैं घर वालों से कहा करता था कि 10th हो जाएगी उसके बाद मैं पढ़ाई चालू करूँगा, लेकिन घर वाले मुझसे ये कहते थे कम से कम इतना तो पढ़ लो कि 10th पास कर लो। हाँ, उनकी भी कहने की बात ठीक थी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। कैसे भी करके 10th पास हुई, मेरी 75% के आसपास बनी थी। और फिर उसके बाद मैं पहले बाहर बहुत घूमता था दोस्तों के साथ में, फिर मैंने बाहर जाना कम करा। धीरे धीरे मुझे एक ऐसा चाहिए था जिसके लिए मैं कुछ कर सकूं, पढ़ाई कर सकूं। तो मुझे यूपीएससी मिला। मैं यूपीएससी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, हर चीज़ मैंने यूट्यूब पे देखी, यूट्यूब से सीखी क्या सिलेबस होती है। पहले तो ये पता करा कि यूपीएससी होता क्या है, क्या हमें जॉब मिलती हैं, जो मार्किंग सिस्टम होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। अच्छे से मुझे 15 से 20 दिन लगे थे, पूरी तरीके से मैंने गो थ्रू कर लिया। उसके बाद मैंने सिलेबस अच्छी तरीके से देखा। सिलेबस को एक बार गो थ्रू करने के बाद तब फिर मैंने बुक्स की तरफ गया। मेरे पास बेसिक एनसीईआरटीज़ रखी थी, उन्हें मैंने पढ़ना शुरू करा। ये सब्जेक्ट ऐसे थे जिन्हें कि बचपन से मेरा इंटरेस्ट था। अगर कुछ ज़्यादा हैवी मैथ होती या फिर साइंस होती तो शायद मैं इस तरफ कभी नहीं आता, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर यूपीएससी में सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जो कि मुझे बचपन से अट्रैक्ट करते रहे थे। और फिलॉसफी में मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था। भगवद गीता हो गई, उपनिषद हो गए, जैनिज़्म, बौद्धिज़्म। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट पहले से था और वही चीज़ मुझे पढ़ने के लिए मिल गई। तो अब मुझे बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं लगता था, घंटों मेरे निकल जाते थे पढ़ने में। ज्योग्राफी पूरी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, ऐसे करके 6 से लेकर के 12th तक की सारी एनसीईआरटीज़ मैंने 4 बार कवर करें। एनसीईआरटीज़ के बाद फिर मैं ये जो मेरे पीछे आप बुक देख रहे हो, ये ज़्यादातर यूपीएससी की बुक है। इन्हें अच्छी तरीके से रीड करा 2-2, 3-3 बार। हर बुक जितनी भी ये हमारी एडवांस बुक हैं, ये सारी मैंने पढ़ी। अभी पीडब्ल्यू पहली बार यूपीएससी वाला लेकर के आया था। दिवाली पे उनका सबसे पहला बैच आया था, 2022 प्रहार बैच, वो मैंने ज्वाइन करा था। वहाँ पे पढ़ना शुरू करा, अलग अलग टीचरों के साथ इंटरेक्ट करा, बड़ा मज़ा आया पढ़ने में मुझे। इस तरीके से 2 साल की मेरी जर्नी यूपीएससी की कंप्लीट हुई। और ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब मैं बैच कर रहा था केवल वो बैच मेरे लिए एक रिवीजन पर्पस की तरीके से था। हर चीज़ मैं खुद से पढ़ चुका था, सेल्फ स्टडी से कर चुका था। और यूट्यूब पे भी फ्री वीडियो लेक्चर डले, उनसे मैंने हर चीज़ कवर करी थी। और फिर मैंने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, जो प्रीलिम्स के पिछले 45 साल के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने गो थ्रू करे। अब मेरा यूपीएससी में ऐसा हो चुका था, पूरा हाथ आ चुका था। अब मुझे हर चीज़ पता थी, एक एक सिलेबस का पॉइंट पता था, कहाँ से क्या चीज़ आती है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से हमें लिखना है, हर चीज़ आती थी। उसी के बाद मैंने अपनी शुरू करी यूट्यूब की जर्नी।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो भी वो दूध पीता है वो दहाड़ता ज़रूर है। इसी वजह से अब मेरा जो ज्ञान था वो मुझे चुपचाप बैठने नहीं दे रहा था। मैंने अपने यहाँ सोशल वर्क करना भी शुरू करा, यूट्यूब पे आकर के हर टॉपिक के ऊपर बोलना स्टार्ट करा, क्योंकि वो नॉलेज मेरे पास अब आ चुकी थी, यूपीएससी के जरिए आई थी। एक बात आपको बता दूँ, जो भी इंसान अगर यूपीएससी की शिद्दत से दिल से तैयारी करता है, इतने सारे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, देखो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी हो गया, आईआर हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिलॉसफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में। और जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है जैसे कि एथिक्स, वो डायरेक्ट हमारी फिलॉसफी से लिंक करता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, और जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना तो दुनिया से हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। अभी अगर हम कोई भी घटना देखते हैं, एक अगर नॉर्मल आदमी हो, आपको टेस्ट करना हो बता देता हूँ, बाज़ार में जाना, नॉर्मल आदमी हो, उससे पूछना कि अगर ये महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, वो आपको क्या बताएगा? अरे सरकार बेकार है, सरकार की वजह से महंगाई बढ़ गई। क्योंकि उन लोगों ने न्यूज़ मीडिया पे केवल इतना ही सुन रखा है। लेकिन जो सच में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर चुका है, उस बंदे के पास जाओगे तो पूरा आपको जियो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सब खोल के रख देगा कि ज्योग्राफी का, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर, किस तरीके से हमारी फिजिकल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकें। और ये तो चलो तो भी बड़ी बात हो गई, नॉर्मल सी बात बताता हूँ। जितने भी मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, हो सकता है इनमें से 90% ऐसे लोग हों जो कि फैमिली तक का मतलब नहीं जानते हों कि एक परिवार क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया गया था, बनाने की क्या वजह होती है, सोसाइटी क्यों होती है। ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। लेकिन अगर आप यूपीएससी करते हो, इतने सारे जब आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कि आप अपने आसपास इन्वायरमेंट में हो रही हर घटना को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हो। आप हर चीज़ के ऊपर अपनी एक अलग राय रख सकते हो, ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को बदल के रख सकती है, जिस तरीके से मेरी लाइफ यूपीएससी ने चेंज करी। अब चलिए अपने प्यारे टॉपिक पे आ जाते हैं कि लाखों लोगों की भीड़ है, इन सब की लाइफ बर्बाद हो जाती है। इनकी लाइफ बर्बादी होनी थी, ये बर्बादी के लिए ही है। रियलिटी में इन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं करी। 11 लाख के समथिंग कुछ लोग होते हैं यूपीएससी में जो हर साल अपीयर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन 11 लाख में से मुश्किल 50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सच में पढ़ाई करी, सीरियस होकर के पढ़ाई करी। और बाकी के क्या करते हैं बताता हूँ। केवल उन्हें अपने घर पे नहीं रहना है, बाहर जा कर के रहना है। इसके लिए वो अपने घर वालों से ये बोल देते हैं कि मैं बाहर सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए जा रहा हूँ, जिसकी वजह से घर से रुपए मिलता रहता है, बाहर अलग रहते हैं, फ्रीडम एंजॉय करनी होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर होता है, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, दारू चलती है। ये रियलिटी है, ऐसा आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हो। बनारस में जाओ, आईआईटी नीट की तैयारी चलती है, वहाँ पे आप स्टूडेंट को देखो क्या करते हैं। इंदौर में जाओ, भंवर कुआं, सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है, वहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। दिल्ली में आप चले जाओ, दिल्ली में यूपीएससी का तो हब बोला जाता है राजेंद्र नगर, तो वहाँ पर जाके देखो स्टूडेंट क्या कर रहा है। मैं हर चीज़ को अच्छी तरीके से देख कर ही अपने एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इन्होंने सच में पढ़ाई करी होती, मैं कहता हूँ कि ये लोग सबसे पहले तो उस जगह को ठीक करते ना जहाँ से ये निकल के आए हैं। लोग जानते हैं कि किस तरीके से बेसमेंट में क्लासें चलती हैं। अभी तक इतने ऑफिसर वहाँ से निकल के गए, लेकिन कभी भी किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। जानते हैं कि वहाँ पे रोडों की क्या हालत है, बारिश होती है पानी भर जाता है। वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, छोटे से छोटा कमरा होता है जहाँ पे मुश्किल से एक आदमी लेट सकता है। इतने जगह के लिए 10-10 हज़ार 15,000 रुपये पे करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी ऑफिसर ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। कोचिंग इंडस्ट्रीज़ अपने होर्डिंग्स लगाती है, बैनर लगाती है और लाखों रुपए इन्वेस्ट करती है अपनी वेब सीरीज़ बनवाने में, लेकिन फिर भी किसी भी ऑफिसर जो कि उसी गलियों से निकल के गए थे, उन्होंने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्योंकि होता क्या है, अगर एक बार ऑफिसर बन गए तो आप देखना, टॉप 10 जो होते हैं ज़्यादातर, उनकी फ़ोटो सब लोग लगाते हैं, अपने यहाँ इंटरव्यू के लिए सब बुलाते हैं। आपको लगता है ये पहले ही दिन जब इनका रिजल्ट भी आया होता है, उसी दिन ये लोग बिक जाते हैं। लाखों रुपए मिलता है मोटा कैश, जिसकी वजह से ये उसी दिन अपना ईमान बेच देते हैं। तो वो क्या इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे? और यही सबसे बड़ा कारण है कि बाकी के जो बेईमान लोग हैं, उन्हें जब नौकरी नहीं मिल पाती तो यूपीएससी को कोसने लगते हैं। इन रियलिटी अगर आपने पढ़ाई करी होती, नौकरी नहीं लगी मैं मानता हूँ, लेकिन सच में मेहनत करी होती तो आप भूखे नहीं मर सकते हो। आप एक बहुत अच्छी टीचर बन सकते हो, बहुत अच्छे, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा रुचि हो गई। और ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी की गलियों में टीचर बोलते हैं,
कभी भी किसी सब्जेक्ट पे दिल मत लगा लेना, क्योंकि वो अब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एक ही सब्जेक्ट के होकर के रह गए, क्योंकि वो सब्जेक्ट फिर आपको कभी नहीं छोड़ता है। इसी वजह से अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना, तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर बताओ आप कैसे भूखे मर सकते हो। बात केवल इतनी है कि आप में ईमानदारी थी नहीं। और ज़्यादातर बच्चे पता है गुड्डे गुडियों का खेल समझते हैं। सीधे उन्होंने 12th करी, 12th के बाद ग्रेजुएशन में गए, वहाँ जा कर के ग्रेजुएशन पीरियड में या फिर उसके बाद जा कर के डायरेक्ट एक कोई कोचिंग ज्वाइन करी, करने लगे। अभी भी उन लोगों ने खुद बुक उठा करके नहीं पढ़ी है। बुक पढ़ते तब पता चलता। एग्जाम्पल दूँ, अवध ओझा सर खुले मंच से झूठ बोलते हैं कि महाभारत में लिखा है किंगशिप नोस नो किंगशिप। दिखा दो कहाँ पे लिखा है। जो ओल्ड एनसीईआरटी की एशियंट हिस्ट्री की बुक है आर.एस. शर्मा, उसके पेज नंबर 82 या फिर 83 में ये लाइन लिखी है, महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। लेकिन सर आके बोलते हैं कि ये महाभारत में लिखी है। आप ये देखिए कि बच्चों ने बुक नहीं पढ़ी है तो उन्हें आकर के कोई भी आकर के कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। इसलिए बोलता हूँ खुद पढ़ाई करो बैठ करके, टीचरों के भरोसे मत रहा करो। इन्होंने तो अपना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया है। और यूपीएससी को अगर क्रिटिसाइज़ करना है इस चीज़ में कर सकते हो, जिस तरीके से अभी जो धांधली निकल के आई, या आप कोचिंग इंडस्ट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, क्योंकि असलियत में इतनी भीड़ कभी नहीं आती अगर ये कोचिंग इंडस्ट्रीज़ अपना इस तरीके से प्रचार ना करते हैं। आप अगर ब्लेम कर सकते हो तो उन स्टूडेंट को कर सकते हो जिन्होंने कभी भी ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी। लेकिन आप यूपीएससी को, वो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसने इस तरीके से आपका सिलेबस बनाया कि आपकी बुद्धि को खोल देता है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, और पढ़ने का तरीका क्या होता है सबको पता है, पूरी एक एक डॉट कनेक्ट करके पढ़ी जाती है। आप दुनिया से इतने ज़्यादा अवेयर हो जाते हो कि आप वर्ल्ड के 9 बिलियन की आबादी है, उनमें से आप 8 बिलियन लोगों से ज़रूर आगे निकल जाते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो वो कभी भी आपको झुकने नहीं दे सकती। यूपीएससी कोई स्कैम नहीं है, हालांकि उसमें बहुत स्कैम होते हैं, लूप होल हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप सही में पढ़ाई करोगे, अपनी दम से करोगे, और केवल एक नौकरी के लिए नहीं बैठोगे, पढ़ने में उस प्रोसेस को एंजॉय करो। पेपर निकालना बता दो कितनी बात है। हर सब्जेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा 200 पेज के नोट बनते हैं। बनाओ, रटो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, गारंटी मैं देता हूँ आपका हो जाएगा। कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी एक क्लास ज्वाइन कर लो ऑनलाइन, नोट्स मिलेंगे, नोट्स बनाओ, अच्छे से रट के जाओ, हो जाएगा। लेकिन उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एक यार पोस्ट मिल जाएगी। इसी वजह से करप्शन बढ़ रहा है, इसी वजह से देश की यह हालत है, और इसी वजह से आज तुम भी बेरोजगार बैठे हो। बात अगर समझ में आए कि जो तुम प्रोसेस में हो ना, एंजॉय द प्रोसेस। और मुकाम जो भी हो, मंजिल जो भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई लव टू रीड। मुझे अगर नॉलेज से प्यार है तो मुझे वही करना है, बात ख़त्म। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, मेरी जर्नी थी, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, वो आपके साथ साझा करें हैं। और जो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट होगा उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जितने भी ये स्कैम चिल्लाते हैं ना, अपने व्यूज़ के लिए करते हैं, उन्हें आप अलग साइड रख दो। केवल इतनी मानो कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है।